दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। आप हैं दस्तरा न्यूज के साथ। मैं अनिल कुमार यादव अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यूपी के फतेहपुर जिले के कृपालपुर गांव की घटना को लेकर के आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूं। कृपालपुर गांव की आबादी कुल 6000 है। यहां पहुंचने के लिए रिंद नदी पार करनी पड़ती है। इस नदी पर आज तक पुल नहीं बन सका। करीब 200 स्कूली बच्चे हर रोज सुबह नाव से पार करके पढ़ने जाते हैं और शाम को लौटते हैं। और कोई बीमार हुआ तो भी उसे नाव से ही इस पार लाया जाता है। दूसरा रास्ता ऐसा है कि 15 किलोमीटर की दूरी बढ़ जाती है। यहाँ के लोग कई दशक से विधायक, सांसद और अधिकारी समेत हजारों लोगों से पुल की डिमांड कर चुके, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। कई गांव वाले तो कहते हैं कि हमारी जो भी सुविधाएं हैं जो सरकार द्वारा मिल रही हैं उनको बंद करके इस पुल को बनवाया जाए। हमें किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं चाहिए, लेकिन इस पुल को सरकार बनवा दे। जब सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी या सरकार के किसी नुमाइंदे ने भी उनकी बात नहीं सुनी, न किसी सांसद ने सुनी, न विधायक ने सुनी, तो वहाँ की महिला कलावती ने बाकी महिलाओं के साथ संपर्क किया और अपने गांव की सभी महिलाओं को एकजुट किया। और उन महिलाओं ने तय किया कि हम नदी पर बांस का पुल बनाएंगे। अपने तरफ से करीब ये महिलाएं 1 लाख रुपये तक खर्च कर चुकी हैं। आधा पुल तैयार हो गया है। तभी पुल की तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल होने लगती है और अफसर इस दृश्य को देख करके हैरान हो जाते हैं और तत्काल मौके पे पहुंचते हैं और पुल के निर्माण को बंद करने की अपील करते हैं और पुल के काम को रुकवा दिया। और प्रशासन के लोगों ने वादा किया कि इस समय काम को बंद कर दीजिए, अगले सत्र में यहाँ पुल का निर्माण अवश्य करा दिया जाएगा और अभी तक जो बनाया है उसे गिरा दीजिए। दोस्तों, यही तो सरकार का रवैया है। अब महिलाएं और पुरुष देख रहे हैं, उन्हें बराबर आना जाना है। समस्या उनको हो रही है। सरकार को तो केवल 5 साल में एक बार आना है। सांसदों विधायकों को साल में आए या नहीं आए, 5 साल में एक बार आना है केवल वोट लेने के लिए। लेकिन समस्या तो आम लोगों को होती है। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन सरकार जब अपना काम नहीं कर रही है तो अब गांव के लोग एकजुट होकर के अपने काम को खुद अंजाम देना शुरू कर दिए हैं। अब लोग सरकार के भरोसे बैठना नहीं चाह रहे हैं। यही हाल उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के जमनिया के पास का एक पुल का है कि वहाँ माननीय सांसद रहे जो इस समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं, मनोज सिन्हा जी का गांव है। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी का नजदीक में ही घर है। इन लोगों के रहते भी वहां पर एक बेसो नदी का पुल नहीं बन पाया और वहां के ग्रामीणों ने चंदा इकट्ठा करके पुल बनवाया। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी एक दिन गाजीपुर का दौरा करते हैं। पुलिस प्रशासन उस पुल पर चल रहे काम को बंद कराने के लिए पहुंच जाता है। वहीं उस पुल के निर्माण को लेकर के जो मुखिया थे, कोई यादव जी थे, उनको पुलिस प्रशासन थाने पर ले जाती है। तब तक गांव के लोग पूरे इकट्ठे होकर के जाते हैं और पूछते हैं कि आप किस वजह से इनको थाने पर लाए हैं। तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी आने वाले थे और किसी तरह की अनहोनी न हो जाए, कोई अराजकता न फैलाए, काला झंडा न दिखाए, इस वजह से इन्हें थाने पर लाया गया है। तो दोस्तों, सरकार अपना काम नहीं कर रही है और जो ग्रामीण आम नागरिक अपने काम को खुद जब अपने हाथों में ले रहा है तब भी इनको तकलीफ है और उनके कामों को जाकर के रुकवा रहे हैं। पुलिस प्रशासन भेज करके उन्हें थाने पर बुलवा रहे हैं, इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। अगर भाई उनके कामों से इतनी दिक्कत है तो उस काम को आप खुद कर दीजिए। लेकिन सरकारी तंत्र इतना निर्लज्ज हो गया है, इस देश प्रदेश की सरकारें निर्लज्ज हो गई हैं कि एक तो नागरिकों के समस्याओं का निराकरण नहीं करती हैं, जब वो अपनी समस्याओं को लेकर के खुद काम करना शुरू करते हैं तो उनके ऊपर रोक लगाती है। मेरा सरकार से अपील है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, कि अगर आम नागरिकों की समस्याओं को आप सुलझा नहीं सकते हैं, आप उन्हें कोई सुविधा मुहैया नहीं करा सकते हैं, पुल, हॉस्पिटल, स्कूल, सड़कें आप नहीं दे सकते हैं, जागरूक नागरिक अपने काम को स्वयं अपने हाथों में ले रहा है,
तो प्लीज़ उनके कामों को आप बंद मत कराइए। दोस्तों, अगर यह जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।